भारत सही में अगर देखना चाहते तो गांव में जाना चाहिए, जैसे पूज्य महात्मा गांधी जी ने कहा था। उन्हीं गांव के प्रति अगर भारत का जो भी हिस्सा है वो उसके प्रति देखा जाए तो भक्ति और साधना तो हर जगह पे होती है। जहां जहां इंसान है और उनके जीवन में क्रांति करने की क्षमता है, जो भी है अंदर है, जो भी है अपने भीतर है, सुख है अपने भीतर है, दुख है अपने भीतर है। और जब तक हम अपने भीतर को नहीं जान पाते, तो मैं छोटी सी कहानी से शुरुआत करता हूं और आज मैं कहानी कहना चाहूंगा। एक इंसान था और वो बहुत परेशान हो जाता है अपनी जिंदगी में, निजी जिंदगी में, तो सोचता है कोई जल्दी पैसा कमाने का काम करे और चोरी करने का काम करने का सोचता है। हाथ में बंदूक लेके वो चलता है और कहता है कि मैं अभी बंदूक लेके जाऊंगा, किसी के घर में जाऊंगा, डाका डालूंगा, पैसा लूंगा और जिंदगी जी पाऊंगा। एक घर में वो चला जाता है, तो जैसे ही घर के पास चला जाता है, हाथ में बंदूक लेता है और दरवाजे को थोड़ा सा टच करने के बाद, स्पर्श करने के बाद दरवाजा खुल जाता है। उसको भी समझ में नहीं आता, पर जैसे अंदर चला जाता है देखता है कि एक इंसान बंदूक लेके सामने से खड़ा है और अब ऐसा लग रहा है कि वो बंदूक मारेगा, खुद के संरक्षण के लिए गोली मारेगा, और इसीलिए ये भी अपना डरता है और उसको मारने के लिए जोर से गोली मार देता है। जैसे ही गोली मार देता है, पूरे दर्पण इधर उधर फैल जाता है। कोई वहां खड़ा नहीं था, इसकी ही परछाइयां उसको दर्पण में दिखी थी, आईने में दिखी थी। भाई और बहनों, जो अपने मन में बसा हुआ है वही हम देखते हैं। घृणा और त्याग, समर्पण और भावना, दुश्मनी इतना लोग जीते हैं कि दोस्ती करना भूल जाते हैं। आखिरी में एक ही चीज आपके साथ रहेगी और वो है प्यार, वो है समर्पण, वो है एक दूसरे के प्रति अपनापन, लगाव, प्रेम ही वो शक्ति है जो आपको हमेशा जीवित रख सकती है, समाधान के साथ, तृप्ति के साथ, शांति के साथ। अगर प्रेम नहीं है तो कुछ भी नहीं है। उस इंसान ने देखा कि दरवाजा जैसे ही खुला और उसने गोली मारी, उसको लगा अंदर से कोई बंदूक लेके खड़ा है, क्योंकि वो डरा था कि अंदर कोई होगा। अंदर कोई नहीं था। हमारे अंदर भी जो हम सोचते हैं, क्यों लोग डरते हैं इतने एक दूसरे से? क्योंकि उन्होंने उनके प्रति घृणा की है। कहीं ना कहीं उनको डर लगता है कि मैंने अगर कांटे बोए हैं तो मुझे याद है कि कांटे ही उगने वाले हैं, ना कि वहां फूल उगेंगे। जो आप करते हो वही आप अपने जीवन में पाते हो। अगर कोई इंसान सच्चे दिल से अच्छा रहेगा तो उसको डर किस बात का? अगर किसी ने किसी का बुरा ही नहीं किया है जीवन में, उसको डर किस बात का? अपने को डर इसलिए लगता है कि हमारे मन ने कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, कुछ ना कुछ तो गलतियां की है, और उस गलतियों को सुधारने का एक रास्ता मैं कहना चाहूंगा, और वो है साई ध्यान। और साई ध्यान के पास हम तभी पहुंच सकते हैं जब हम साई क्रिया करेंगे, और इसके लिए आपको साई वाणी सुनना पड़ेगा। आज मैं सभी शहरों को और गांवों के मेरे साई के परम भक्तों को मैं आज एक विनती करना चाहता हूं। हमारे शरीर को ही हम मंदिर कहते हैं, और साई बाबा की जो फोटो है वो लगा के उसमें मैं आपको, मेरे छोटा सा नम्र सेवक हूं, इसीलिए मैं मेरी छोटी सी फोटो उस जगह पे मैं आखिरी में रखूंगा, लेकिन मेरा तो मेन कहना है साई बाबा ही सब कुछ है। बाबा के उस मूर्ति के पास फोटो रख के हम शाम को 6 बजे और 7 बजे एक एक घंटे के 2 सेशंस होंगे। खासकर मैं उन महिलाओं को और उन भाइयों को विनती करूंगा कि 2 अलग अलग दायरे में बैठे। एक साइड में महिलाएं बैठेगी बहनें, एक साइड में भाई बैठेंगे, और पहले सबसे पहले शुरू होगा पूरा साई का भजन। 5 मिनट साई का भजन चलेगा। हम जो उसकी लिंक अपने YouTube चैनल पे, साई वाणी इस YouTube चैनल पे आप देख सकते हो। उसके बाद मेरा जो भी 3 मई 2023 से लेके आज तक जितने भी आस्था भजन, आस्था, लोकशाही और अभी जीन टीवी पे जो भी कुछ मराठी में है और खासकर ज्यादातर हिंदी में है, ये सभी वीडियोस साई वाणी यूट्यूब चैनल पे है। उस चैनल को आप लिंक करो, वहां से एक वीडियो, 3 में से वीडियो शुरू होंगे, उसका पहला वीडियो 3 में वाला ले लो और उसको 20 मिनट लगाओ। उसके बाद 20 मिनट में आपको साई क्रिया करनी है, शांत बैठना है। सबसे पहले बाह्य ऊर्जा को, पूरे श्वास को बाहर फेंकना है, और आपको पूरे तरह से बाहर फेंकने के बाद 5 बार ये क्रिया करनी है, और फिर आपको 10 मिनट अनुलोम विलोम करना है। अनुलोम विलोम से पहले आपको कपालभाति करनी है।
कपाल भाती के बाद आपको ये दोनों उंगलियां ऐसी पकड़ के ये आपको 5 मिनट की एक्सरसाइज करनी है, अभ्यास करना है। उसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ भ्रामरी करनी है। आपको गले से आवाज निकाल के और एक्सरसाइज के बाद आपको ओंकार का उच्चार करना है 10 बार। ओ ये क्रिया 20 मिनट होने के बाद आपको शांति से मेडिटेशन में जाना है। गहरे मेडिटेशन में जाने के बाद आप सिर्फ साईं बाबा का विचार सुनोगे और पूरी शक्तियां पद्मासन में बैठने के बाद हाथ की जो चीन मुद्रा है उस तरह से करोगे तो भगवान आपको आशीर्वाद देंगे। और उस ध्यान मुद्रा को, चीन मुद्रा को ऊपर करके शांति से गहरी सांस पे ध्यान देना है। और जैसे जैसे आप अंदर सांस लोगे पूरी पॉजिटिविटी आपके अंदर आएगी और जैसे बाहर सांस छोड़ोगे पूरी निगेटिविटी बाहर चली जाएगी। यही शक्ति से आपकी ऊर्जा बढ़ने वाली है और यही ऊर्जा आपकी जीवन की ऊर्जा है। शांति से 20 मिनट बिल्कुल बिना हिले, कुछ भी मन में नहीं, मैं सकारात्मक सोच रहा हूँ और मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा हो रहा है, मैं बहुत पॉजिटिव सोच रहा हूँ, बाबा मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। और हमारे इस मार्गदर्शन में मैं एडवोकेट डॉक्टर सुनील नाना साहेब करपे आप सबको मार्गदर्शन करने के लिए प्रयास कर रहा हूँ। इसी बातों को लेके हम आगे जा रहे हैं। ये 20 मिनट का एक्सरसाइज जैसे ही खत्म होगा हल्के से आपको हाथ में हाथ घिस के आंखों पे रख के आँख खोलने हैं। ये 20 मिनट की एक्सरसाइज पूरी आंख बंद करके आपको करनी है। उसको हम कहेंगे साई ध्यान। और फिर उसके बाद एकदम प्रसन्नता से उठ के आपके जीवन के हर समस्या को आपको आगे लेके चलना है। यही तो बात है साई वाणी में, यही तो विचार है साई वाणी में और यही तो क्रांति है साई वाणी की, कि जो जीवन बदलने के लिए और जीवन में कुछ करने के लिए आपको मदद करेगी। कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं, मन चाहिए। साधन तो बिल्कुल जुड़ जाएंगे। ये सब मुश्किल नहीं, नामुमकिन नहीं, बल्कि बहुत आसान है। सिर्फ करने का तो ठान लो भाइयों। एक बार आपने अगर ठान लिया तो कोई मुश्किल नहीं है। क्योंकि देखो एक बात याद रखना, इस भागम दौड़ी में हम सब कुछ करेंगे लेकिन जीतना, अपने जीवन में कार्य करना भूल जाएंगे। क्योंकि रोजमर्रा की जिंदगी है, उस रोजमर्रा की जिंदगी में हमें समझ में नहीं आता है हम हमारे लिए कब जिएंगे। हम हमारे लिए जीना ही भूल जाते हैं। मैं बार बार क्यों कहना चाहता हूँ कि साई क्रिया और साई ध्यान ही जीवन का लक्ष्य है। इसीलिए साई बाबा ने अपने सभी भक्तों को श्रद्धा और सबूरी का नारा दिया, आशीर्वाद दिया और क्रांति करने के लिए कहा कि उठो और चलो, तब तक मत रुको जब तक आप उस चीज को हासिल नहीं कर पाते। आज का कहने का गुरु मंत्र बहुत बड़ा गुरु मंत्र है। ये क्रांति है, क्रांति। और ये क्रांति को हम सजगता से देखेंगे क्योंकि यही क्रांति हमारे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण क्रांति है। हमें उठना है, जागना है और तब तक नहीं रुकना है जब तक हम हमारी मंजिल को पा नहीं लेते। अभी इस समय बहुत सारे मेरे मित्र प्रश्न पूछते हैं कि सुनील जी कौन से कपड़े परिधान करने चाहिए साई क्रिया और साई ध्यान को शाम को, जब हम, खासकर मैं शाम का समय इसलिए बोल रहा हूँ, जिनको शाम को नहीं होगा वो सुबह भी कर सकते हैं। लेकिन याद रखना, ये अभ्यास करोगे तभी कुछ कर पाओगे। खासकर हो सके तो सेल कपड़े पहनो। अगर मेरे भाई है तो मैं उनको कहूँगा कि आप एकदम ट्रैक पैंट भी पहन सकते हो और हल्की से एकदम कपड़े, एकदम सेल कपड़े, जीन पैंट पहन के नहीं बैठेंगे। मैं महिला भगिनियों को कहूँगा साड़ी भी में बैठ सकते हैं और या पंजाबी ड्रेस में भी आराम से आप रिलैक्स बैठ सकते हैं, या पैंट शर्ट भी है तो भी चलेगा, लेकिन ढीले कपड़े होने चाहिए। दूसरी बात, सबसे पहली बात है कि जब आप एक्सरसाइज करोगे शाम को तो उसके लिए मैंने जो साई क्रिया की जिस तरह से डिजाइन की है मैं उसको सिखाऊंगा। लेकिन मेरे शिक्षक, मैं खासकर उन्हीं शिक्षकों के प्रति बहुत कटिबद्ध हूँ जो शिक्षक आज हमारी बहन कल्याणी नगर में शैलजा दीदी पूरी तरह से आपको कल्याणी नगर में सिखाएगी। सुनील भाई आपको कोरेगांव पार्क में सिखाएंगे। ये सभी हमारे सुदर्शन जी आपको पिंपरे सौदागर में सिखाएंगे। ये सभी भाई और बहन, हमारा बालाजी आपको पिंपरे नीलक में सिखाएगा। ये सभी, जैसे विमान नगर में हमारे दिनेश भाई है, वडगांव शहरी में हमारे योगेश भाई है, जो हमें वो सब कार्य में हमसे जुड़े हैं। और मैं कहूँगा कि खासकर मेहमाने साहब हमारे मित्र है, कांबले साहब मित्र है, वागुली में हमारे कुछ परिचित मित्र है, शिरूर में है सचिन जी, कातोरे जी हमारे मित्र है,
और सभी जगह से अब सब भाई बहन और हमारे साई वाणी के टीचर जो जुड़ रहे हैं, जो क्रांति करना चाहते हैं, ये सुनील करपे की क्रांति नहीं है, ये साई बाबा की क्रांति है। मैं तो निमित्त हूं। शिक्षक एक कार्य कर सकता है कि अपने बच्चों को पढ़ाए, और मैं तो ध्यान का मार्ग देना चाहता हूं, क्योंकि विवेक ने बहुत अच्छी तरह से जब घोरपड़ी का हमारा सेंटर शुरू किया, तो मैं विवेक को भी कहना चाहता हूं, विवेक तेरा सबसे बड़ा और अच्छा सेंटर हुआ है, क्योंकि ज्यादातर लोगों को तू भी कार्य करने जा रहा है, क्योंकि मैं अकेला चला हूं। मैं अकेला नहीं हूं, पूरे वर्ल्ड के सभी हमारे मलेशिया में शिल्पी दीदी हमारे लिए कर रही काम, हमारे बहुत सारे उत्तर प्रदेश हो, एमपी हो, मध्य प्रदेश हो, वहां से सभी मनोज भाई है, जयसवाल जी है, पंकज जी है, हमारा सुजीत राव सिनरे जी है, ये सभी मेरे भाई बहन अभी पूरे विश्व से जुड़े हैं। हमारे गणेश जी पाटोले शिरडी से काम कर रहे हैं, कितने सारे भाई बहन हमसे जुड़े हैं। ये सभी भाई बहन हमारे डॉक्टर शेंडे है औरंगाबाद के, तो कितने सारे लोग अभी इस कार्य से जुड़े। इसको मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि ये कार्य अकेले का नहीं, ये कार्य हम सबको मिलकर करने का कार्य है। और आज जो साई क्रिया और साई ध्यान का मैं जो ऐलान आपके सबके सामने कर रहा हूं, लेकिन 20 मिनट की साई वाणी सुनना जरूरी है, क्योंकि वो विचार, वो कहानियां, वो बाबा ने दिए हुए संदेश आपके जीवन में मूलाग्रह और क्रांति बदलने के लिए है। क्योंकि हम हमारे जीवन के दैनंदिन जीवन में जितनी भी रोजमर्रा की समस्या से जूझते हैं, वो समस्या कहीं बाहर नहीं है, अपने अंदर है। मन में ही सब कुछ है, अपने अंदर ही सब कुछ है। अगर अपने अंदर खुशी है तो बाहर खुशी दिखेगी, अपने अंदर दुख है तो बाहर नरक दिखेगा। क्योंकि अंदर ही सब कुछ अगर है तो हम कितना अंदर जाते हैं, हम तो पूरे बाह्यांग के प्रति देखते हैं, अंदर तो झांकते भी नहीं है। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि उठो, चलो, पहले अपने अंदर जाओ, अपने मंदिर को पहले स्वच्छ करो, अपने मंदिर में जो मूर्ति है, जो उसकी साधना है, उसकी आराधना करो। और देखो भाई और बहनों, ये विश्व का लक्ष्य है, जीवन में कहीं पहुंचना है तो जीवन को अपने लक्ष्य को पूरा करना है, साझा करना है। कटिबद्धता है मेरी उन सभी, मेरे सभी, खासकर मैं शिष्य तो नहीं कहूंगा मेरे, लेकिन मेरे भाई बहनों को मेरी विनती है कि आओ साई के दरबार में जुड़ो। वो आए और आकर चले गए, मौन रहे और कुछ कह गए। कुछ था जो बिन बाटे ही बढ़ गया, जल उठे दिए और अंधेरा झट गया, जल उठे दिए और अंधेरा झट गया। आज का यही मेरा संदेश है कि अपने अपने एरिया में सभी साई भक्तों को मैं ऐलान करना चाहता हूं कि साई वाणी का शाखा शुरू की जाए, साई वाणी का सेंटर शुरू किया जाए, जिस सेंटर में मैं आप सबको मैंने जहां पूरी तरह से श्रद्धा के साथ बाबा की एक मूर्ति का फोटो जो है, एक फोटो है बाबा का, वही फोटो लेके ही आपको शुरुआत करनी है, क्योंकि वो अधिष्ठान प्राप्त किया हुआ फोटो है, उसमें सभी डायरेक्शंस लिखी हुई है। इसी को मैं कार्य के साथ प्रारंभ करना चाहूंगा। और मैं फिर से कहना चाहता हूं, उठो, जागो, प्रारंभ करो, जारी रखो। यही आज का संदेश है। प्रणाम। आई तेरे चरणों में कोटि प्रणाम, साई तेरे चरणों में कोटि प्रणाम, साई तेरे चरणों में कोटि प्रणाम, साई तेरे चरणों में कोटि प्रणाम। शरण में ले लो साई प्रभो, शरण में ले लो साई प्रभो, शरण में ले लो साई प्रभो, शरण में ले लो साई प्रभो। ओम साई राम। प्रारंभ करो, जारी रखो। इसी विचारधारा से साई वाणी का प्रारंभ हुआ। शिरडी के साई बाबा का आशीर्वाद पाके खुद अपने जीवन में एडवोकेट डॉक्टर सुनील नाना साहेब करपे जी ने साई वाणी के इस कार्यक्रम को प्रारंभ करते हुए 21वीं सदी को सही में साई बाबा के आशीर्वाद से लोगों के जीवन में बदलाव एवं खुशियां लाने के लिए साई वाणी का प्रारंभ किया। लगातार लोग साई वाणी को सुनते आ रहे हैं। साई कृपा जो साई ध्यान से जुड़ी हुई है, क्योंकि मेडिटेशन ही एक ऐसी शक्ति है जो जीवन में क्रांति ला सकती है, बदलाव ला सकती है और खुशियां दे सकती है।
लेकिन उसके लिए प्राणायाम बहुत महत्वपूर्ण है और अपने संकल्प के प्रति अडिग रहकर उन्होंने प्राणायाम की श्रृंखला को अपनी शक्ति से जोड़ा और उसको साई क्रिया के माध्यम से साई ध्यान के प्रति वो लगातार लेके चले गए। इन सब क्षेत्रों के लिए एक ऐसा परिक्षेत्र होना चाहिए जहां लोग आएं और रुके। शिरडी में साईं बाबा के समाधि के आशीर्वाद के बाद उनको ज्ञान और ध्यान दोनों की शक्ति देने का प्रयास किया जा रहा है। इसीलिए साईं बाबा की 65 फुट हिंदुस्तान की सबसे बड़ी प्रतिमा बनाकर वहां बाबा का मेडिटेशन सेंटर खोला गया है। साईं आंगन इस नाम से यह जाना जाता है। देऊळगांव गाड़ा, तालुका दौंड, जिला पुणे, यहाँ साईं आंगन की और बारामती क्षेत्र में साईं आंगन में इसी क्षेत्र की निर्मित करते हुए उन्होंने यहाँ निजी व्यवस्था के साथ बच्चों के लिए गुरुकुल सिस्टम का इंग्लिश माध्यम का स्कूल, जहाँ बच्चे पढ़े और जहाँ बच्चे गुरुकुल में रहकर गुरुकुल के माध्यम से गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः इसका ज्ञान ले पाए। इसी के लिए इसे पूरी तरह से सीबीएसई एवं गुरुकुल के माध्यम से बच्चों को एक सुजान एवं भारत का एक ज्ञानी और अच्छा नागरिक बनाने के लिए वे ये कर रहे हैं। उसी के साथ हेल्थ इज वेल्थ कहते हैं कि शरीर ही सबसे महत्वपूर्ण संपदा है और उस संपदा को आयुर्वेदा के माध्यम से लोगों को जोड़ना चाहिए। इसीलिए उन्होंने यहाँ साई वाणी आयुर्वेदा हॉस्पिटल की भी निर्मित की है और उस कार्य के लिए वो पूरी तरह जुड़ चुके हैं। पूरे विश्व से लोग साई क्रिया और साई ध्यान के माध्यम से जुड़ रहे हैं और इसीलिए उन्होंने साई वाणी trust.org इस ई कॉमर्स की भी स्थापना की है। इस ई कॉमर्स के माध्यम से हजारों करोड़ों भाई बहन को उन्होंने व्यापार करने के लिए प्लेटफॉर्म दिया। उनकी कला, उनकी क्षमता, उनका ज्ञान लोगों तक पहुंचाने के लिए साई वाणी trust.org बहुत बड़े लेवल पर महत्वपूर्ण प्रयास कर रहा है। इसीलिए यहाँ आए। ये बाबा की नगरी है। यहाँ बाबा का विज्ञान, बाबा का आशीर्वाद एडवोकेट डॉक्टर सुनील नाना साहब करपे जी के साथ लोगों तक पहुंच रहा है। हमसे जुड़े रहने के लिए आज ही साई वाणी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें या अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9604050607। ओम साई राम। प्रारंभ करो, जारी रखो।